यूपी पुलिस कांस्टेबल उसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 8 जून को जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, उसके करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस टकराए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर हम देखेंगे सिर्फ तो उसको, भारत में रेपो रेट कौन सा संगठन तय करता है? सिंपल आंसर है आरबीआई, सबको पता होना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक। और ये अभी कुछ महीने पहले की बात है जब रेपो रेट को लेकर आरबीआई ने जो कदम उठाए थे उसको लेकर मैं खबर बता रहा था और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझा रहा था मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विदेश व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो डीजीएफटी नियंत्रित करता है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा डिटेल बताया जा रहा है उस दौरान जो विदेश व्यापार से रिलेटेड जो कुछ बदलाव किए गए थे चांदी को लेकर, आयात में नियंत्रण को लेकर, तो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है जब रामसर स्थल सूची में इसको शामिल किया गया था। और ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ अभी कुछ वक्त पहले की बात है, तब ये मैं बताऊँ 39वां स्थान था इसका, कंवर झील का, देश भर में। अब तो टोटल 100 रामसर स्थल हो गए हैं लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अनुसार। तो इसका आंसर ये बिहार जो है ना वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख रहे हैं आप कि भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं और इसमें आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन आप देखेंगे अभी मैंने जो बताया है उसमें, ये देखिए अभी आएगा प्रश्न, उत्तराखंड के बाद आजाद भारत का दूसरा राज्य कौन बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 पारित किया है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, ये सही आंसर होगा गुजरात। कई लोग कहेंगे उत्तराखंड होना चाहिए, तो देखिए उत्तराखंड जो है ना वो 2026 से पहले पारित हुआ था वहां पर। ओके, 2026 से पहले पारित हुआ था। और जो जो कहा जाता है ना गोवा के बारे में, तो वहां पर पुर्तगाल सिविल कोड है, पुर्तगाली सिविल कोड है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, चीज लगभग सेम है, लेकिन जो नाम की हम बात करेंगे ना तो ये दूसरा जो राज्य होगा वो गुजरात होगा। ठीक है, पहला अगर आजाद भारत की बात करेंगे तो वो उत्तराखंड है, फिर उसके बाद गुजरात है और उसके बाद एक और राज्य है उसने भी ये पारित कर दिया है और वो है कौन? असम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, घुमा के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप कंफ्यूज भी हो सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो देखिए इस नदी की चर्चा खूब हुई थी, कब हुई थी? जब पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, और इसका उद्घाटन समारोह सीन नदी पर ही हुआ था। अब ये देखिए इस खबर में ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहीं पर साफ साफ सामने लिखा हुआ है सीन नदी पर उद्घाटन समारोह हुआ 26 जुलाई 2024 को, और फिर बाद में समापन भी वहीं सीन नदी पर ही किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 16 जनवरी को एक्चुअल में, और ये 16 जनवरी जो है ना वो इसका आंसर होना चाहिए, ये वाला ए वाला जो है ना वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब शानदार, मजा आ गया इसको देख के। अभी 8-10 दिन या 15 दिन हुए हैं इसके बारे में बता रहा था। तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? और ये देखिए आप, भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ये डॉक्टर होमी जे भाभा उन्होंने इसका डिजाइन किया था, इसको बनाया था 3 चरणीय। तो 3 स्टेज का है और दूसरा स्टेज जो है ना वो अभी कुछ वक्त पहले ही हम लोगों ने सक्सेसफुल आगे पारित कर लिया था, और टोटल जो है ना 3 स्टेज का है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे टकरा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, महाकीर्तिमान बनाया था फास्ट ब्रीडर, ये सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, और तीसरा जब स्टेज होगा तो चमत्कार सा हो जाएगा भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज दुबई जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? आंसर क्या होगा इसका? इसका जो इसमें कौन सा राज्य, देखिए राज्य ने उस शहर को शामिल किया गया था और वो केरल का शहर है और वो है वर्कला। यहाँ पर देख रहे हैं ना वर्कला,
और ये केरल का ही एक शहर है। ये सिटीज़ को शामिल किया गया था ज़ीरो वेस्ट में, ठीक है। एकमात्र भारतीय शहर यही था वर्कला, और पूरी लिस्ट आप तमाम देशों का देख सकते हैं, उसमें वर्कला यहाँ पर मैंने बताया था। पूरा यही प्रश्न सामने आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस जो कि प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो डैश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसके पूरे चर्चा हो रही है, और ये थीम से भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण, सतत कृषि पद्धति, इन सब के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और वही आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जीएसटी परिषद के द्वारा जो जीएसटी का स्लैब रखा गया था ना, उसमें मुख्य तौर पर तो दो थे। एक मुख्य तौर पर दो थे, एक 5 मतलब 18% था, और दूसरा जो है ना 12% था, 28% था, ठीक है। लेकिन उसमें कई सारे थे, 4-5 थे मुख्य तौर पे। तो अब उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वाला था ना 40% था, और 40% वो जो तम्बाकू हो गया, इसके अलावा कई सारे जो विलासिता की चीज़ें ना, उस पर लागू किया गया था सबसे ज़्यादा। तो वो 40% इसका जो ना वो सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है कि मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, यही प्रश्न है ना सामने आपके, ठीक है। भारत ने चीन में अपना नया राजदूत किससे नियुक्त किया? विक्रम के दौरेस्वामी, ठीक है, विक्रम के दौरेस्वामी, ये इसका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है प्रश्न कि पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। एक तो मैंने इस बार जो पद्म अवार्ड्स के बाद लिस्ट जो दिया ना, वो राज्यवार भी दिया था मैंने। तो देखिए, उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी, एक तो ये लिस्ट थी कि पद्म भूषण किनको दिया गया, कहाँ से, तो उसकी लिस्ट थी। दूसरा राज्यवार दिया गया था, तो हर राज्य के तो वो देख सकते थे। ये देखिए, उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है कि बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है? तो ये एक्चुअल में रोमानिया का है। जब मैं बता रहा था ना, रोमानिया में जो नए सत्ता परिवर्तन हुआ, तो फिर हम तो हर देश के बारे में जो जिक्र होता है तो उसका मैप दिखाते हैं। ये रोमानिया है, कहाँ पर रोमानिया है, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसकी अलग अलग खूबियाँ, पड़ोस देश, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अलग अलग पड़ोस देश कौन से हैं, ठीक है, राजधानी क्या है, ये क्या है, सब कुछ यहाँ चर्चा होती है इस करंट फोर्स वीडियोस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए, और उसी में जो है ना वो एक विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी है। तो ये किसके लिए दिया जा रहा है, ये मैं बता रहा हूँ कुछ वक्त पहले ही, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जा रहा है। तो डी जो है ना उसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? और ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी की थी, इसका नाम क्या है? और इसका नाम प्रहार यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसी क्वेश्चन को उलट दिया है, और प्रहार जो है ना किस के लिए है? तो एक्चुअल में आतंकवाद विरोधी ये पूरा अभियान है गृह मंत्रालय के द्वारा का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। CSIR की मोड मिशन अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? ये CSIR उसके तहत उसके द्वारा किया गया था। तो ये कुसुनपुर है, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। तो ये किसुनपुर, ये कहेंगे इसका आंसर। अगला है कि मार्च 2026 में है भीषण उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात नारेल, वो किस देश को प्रभावित किया? काफी चर्चा थी, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये वाडा को लेकर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बारे में तो न जाने कितनी बार मैंने बताया है। और अभी जो हाल में वाडा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डोपिंग के जो मामले देखे गए थे, उस भारत को लेकर चिंता जताई गई थी। उस समय भी वाडा की चर्चा हुई थी, और इसका जो आंसर होगा वो मॉन्ट्रियल होगा, ठीक है, कनाडा होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है
वो क्या है कि किस संस्थान ने वायुमंडल रडार संकेतकों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए ये पेटेंट हासिल किया है। ठीक है, इसका आंसर होगा कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये जो है ना वो केरल में स्थित है, शॉर्ट में CUSAT कहते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। अब सेकंड शिफ्ट का देखिए, शानदार क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? आंसर क्या होगा? वही भारत होगा, भारत ने जीता है। और ये प्रश्न क्या है, किस देश को हराकर भारत ने जीता है? यहाँ पर प्रश्न मैंने दिया था, न्यूजीलैंड है। ठीक है, इसमें लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर भारत ने जीत हासिल की है, यहाँ क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, तो ये भारत होगा, यहाँ पर ये भारत। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली ने। ओके, अगला है कि गगनयान मिशन, कुछ के मुझे वीडियोस मिल गए, उन सब के मैंने डाल दिए यहाँ पर। गगनयान मिशन, उसके मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया? काफ़ी चर्चा है, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये पता होगा। आंसर होगा इसरो। और अभी हाल ही में जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 हुआ था इसरो के द्वारा, तो उसके पर ये चर्चा हो रही थी गगनयान को लेकर, और काफ़ी डिटेल में मैं इसके बारे में बता रहा हूँ इसमें। अगला है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मुख्य उद्देश्य जो है ना, शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, एक्चुअल में यही है समर्थ का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया? तो 2026 में और कईयों को जोड़ा गया है 26 में, तो उनमें से कौन कौन है? तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है जो इस बार 26 में जोड़ा गया, तो वो है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? एटा जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन ये दिख लिया, पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला? ये इस तरह से क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एटा जिले में ये स्थित है। अगला है कि GST से संबंधित जो 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? इसकी भी कई बार चर्चा हुई है। ये 2014 में ये पेश किया गया था, एक्चुअल में 19 दिसंबर 2014 की बात है। पारित हुआ था ये 2015 में और लागू हुआ था 2016 से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया? अब इसमें क्या होगा आंसर? इसमें होगा आंसर, ये देखिए 27 अप्रैल, यहाँ पर देख भी रहे हैं 2024 का। ठीक है, 27 अप्रैल यहाँ वाला, ये वाला सही आंसर होगा। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना सर आप दिवस बहुत पढ़ाते हो। अरे जो कंटेंट है वो पढ़ाएंगे ना, वो तो बताएंगे हम। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते ना, दिवस से ही कई कई क्वेश्चन आ गए, 4-5 क्वेश्चन दिवस से पूछ दिए गए हैं, तो महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं ना। ओके, तो ये जो है ना वो विश्व पशु चिकित्सा दिवस तो कब मनाया था? अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा कि 2024 में जो है ना वो इतने, ये कौन सा डे था, तो वो 27 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, और ये तो मजा आ गया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP, उसके तहत भारत और म्यांमार के बीच में हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? और ये देखिए अभी 5-6 दिनों पहले की बात है, जो ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसको लेकर ये खबर आई थी, इसको अपडेट को लेकर। दरअसल हुआ यूँ कि म्यांमार के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ना, वो भारत आए अभी, ये 3-4-5 दिन पहले की बात है। तो उसी दौरान इसकी भी चर्चा हुई थी। ये दरअसल प्रोजेक्ट लटका हुआ है, सालों दशकों से लटका, एक आध दशक कह सकते हैं, इतना से लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो म्यांमार है ना, वहाँ पर मतलब विद्रोह चल रहा है, उसकी वजह से। तो ये देख रहे हैं मैप में भी बता रहा हूँ, कोलकाता को सितवे बंदरगाह से कनेक्ट किया जा रहा है। सितवे बंदरगाह का लगभग काम पूरा हो चुका है, भारत ने ही उसका निर्माण किया है, भारत की ही जो सरकारी कंपनी है उसी ने किया है। तो इस सितवे जो है ना वो, इसका सही आंसर ये होगा सितवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए कि नेक्स्ट शिफ्ट में भी फिर से
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में प्रश्न आ गया, ठीक है, और वही मैं जो बता रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, CSIR के द्वारा ये दिया जाता है, तो CSIR ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश का अमरावती में हुआ था। हालांकि ये प्रश्न मुझसे छूट गया था, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न वो पूरी तरह से सामने आए हैं, जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, 100% का दावा तो मैं भी नहीं करता हूँ, हाँ 95%, 90%, 98% इतना तो टकराते ही हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये देख भी रहे हैं इस बार की जो थीम थी वो, और क्यों मनाया जाता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये सब खबरें एक साथ सामने आई हैं, और ये देखिए रमन इफेक्ट वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान तो हो गया। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था? ये तो 370, अनुच्छेद 370 था। तो इसी के तहत था, जिसको मतलब एक तरह से 370 को ख़त्म किया गया एक तरह से संसद के द्वारा। इसी काफ़ी चर्चा हुई थी। ओके, मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन ये है कि इन में विकल्प में से आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई क्या है? जो मैंने पहले बताया ना कि जब जो भी विदेश से रिलेटेड खबर होती किस देश के बारे में, तो एक एक मैप के जरिए मैं बताता हूँ। ठीक है, और आइसलैंड के बारे में भी मैंने बताया है कि इसमें क्या है। तो आइसलैंडिक क्रोना इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला सी वाला जो ना वो सही आंसर होगा। और ये मैप के जरिए एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उस देश के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दरअसल हुआ था कि भारत ने FTA साइन किया था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा के साथ। उसमें कई सारे देश थे, उसमें ये आइसलैंड भी उसमें शामिल था। अब अगला देखिए, यहाँ पर गिफ्ट सिटी के बारे में क्वेश्चन आया है कि ये जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो ये किस शहर में स्थित है? और इसके बारे में फुल डिटेल मैंने दिया था जब नए चेयरमैन बनाए गए अभी हाल ही में, उदय कोटेक को। एक्चुअल आंसर जो इसका होगा ना वो गांधीनगर में होगा। ठीक है, ये गांधीनगर इसका सही आंसर होगा। तो ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस जो है ना धुआंधार टकराए हैं। मज़ा आ गया, और बहुत आसान से सवाल थे, और मुझे लगता है कि इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये कवर कर लिया है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हमारे जो व्हाट्सएप जो हेल्पलाइन है वहाँ पर, कि उनके क्वेश्चंस, उनके जो चीज़ें हैं वो टकराई हैं। तो अगर आप भी करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। 2 तरह के बैच हैं, एक बेसिक मेंबरशिप है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब लेवल का है, और इसमें PDF वीडियो, मॉक टेस्ट, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब मिलता है। और अभी छूट चल रही है, ज़बरदस्त छूट चल रही है, 1-2 दिन की है। ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक एडवांस करंट अफेयर्स है, ISPCS एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इसमें कुछ अलग तरह के कंटेंट होते हैं, इन डेप्थ में कंटेंट होते हैं, और स्टेटमेंट वाइज जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UPSC में और PCS में, उस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, PDF, टेस्ट, सब कुछ, और वीडियो भी। ठीक है, स्पेशल क्लासेस भी होते हैं इसके।